बीते मई महीने में दिल्ली में 700 करोड़ रुपए का बड़ा मेडिकल घोटाला सामने आया। वो घोटाला जो सरकारी अस्पतालों में नकली दवाइयों, धांधली वाले टेंडर और जनता के पैसों की लूट से जुड़ा था। इस केस की जांच चल ही रही थी, लेकिन अब जानकारी आ रही है कि इस पूरे खेल का एक मास्टरमाइंड देश छोड़कर फरार हो गया है। इंडियन एक्सप्रेस के निर्भय ठाकुर और प्रगनेश की रिपोर्ट के मुताबिक इस मुख्य आरोपी का नाम है राजीव रंगीला। राजीव एक फार्मास्यूटिकल ट्रेडर यानी दवाइयों का कारोबारी है। दिल्ली की एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी के मुताबिक 700 करोड़ रुपए के इस मेडिकल सप्लाई घोटाले में राजीव सबसे बड़ा साजिश करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये नहीं है कि वो भाग गया। ट्विस्ट ये है कि भागने से ठीक कुछ दिन पहले उसे एक दूसरे केस में कोर्ट से अग्रिम जमानत यानी एंटिसिपेटरी बेल मिल गई थी। 30 जून को कड़कड़डूमा कोर्ट के एक वेकेशन जज ने राजीव को बेल दी, लेकिन जिस केस में दी वो मेडिकल घोटाले से बिल्कुल अलग था। ये केस था ईस्ट दिल्ली के लक्ष्मी नगर थाने में दर्ज आपसी दुश्मनी, मारपीट और वसूली का। आरोप था कि राजीव और उसके परिवार ने एक शख्स को अपने घर बुलाकर बंधक बनाया, मारपीट की और उसकी गाड़ी की चाबी और वॉलेट छीन लिया। कोर्ट में वसूली वाले केस की सुनवाई में जज ने पाया कि जो धाराएं लगी थी उनमें अधिकतम सजा सिर्फ 3 साल की है और ज्यादातर आरोप जमानती हैं। बस इसी का फायदा राजीव को मिला और 30 जून को उसे प्रोटेक्शन मिल गई। लेकिन बेल मिलने के ठीक कुछ दिन बाद जब तक एंटी करप्शन ब्रांच उस तक पहुंचती तब तक राजीव रंगीला देश छोड़कर रफू चक्कर हो गया। जब वो एंटी करप्शन ब्रांच के तमाम नोटिस पर हाजिर नहीं हुआ तो पुलिस ने दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड तक 8 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की। लक्ष्मी नगर की एक छोटी सी दुकान से लेकर उसके घरों तक पर ताले लटके मिले। पता चला कि इस आरोपी के पास करनाल में एक फार्म हाउस और ऋषिकेश में भी प्रॉपर्टीज है। अब समझते हैं कि 700 करोड़ रुपए के घोटाले में राजीव रंगीला का रोल क्या था। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सुनिए इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर निर्भय ठाकुर को। जो राजीव रंगीला हैं वो की अक्यूज्ड हैं 700 करोड़ के मेडिकल इक्विपमेंट स्कैम में जो दिल्ली के हेल्थ डिपार्टमेंट में चल रहा है। राजीव रंगीला के खिलाफ कई सारे केसेस हैं और अभी वो एब्सकॉन्डिंग है। एक केस उन पे पर्सनल एनमिटी का और एक्सटॉर्शन का भी है। जो ये 700 करोड़ वाला एलिजिड स्कैम है उसमें राजीव रंगीला के 2 रोल सामने आए हैं एसीबी के हिसाब से, एंटी करप्शन ब्रांच के हिसाब से। एक रोल है कि उनने फर्जी कंपनी बनाई है फर्जी ओनर्स के साथ। इन कंपनीज के डायरेक्टर्स कुछ ऐसे डायरेक्टर्स हैं, एक डायरेक्टर हैं जिनके पास 20 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और एक डायरेक्टर है जो किसी डॉक्टर के घर काम करते थे, डोमेस्टिक हेल्प जैसे। तो ये कंपनी 100 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट संभाल रही हैं जो कि फर्जी कंपनीज हैं। इनको बनाने में राजीव रंगीला का रोल एसीबी ने बताया है। और दूसरा रोल उनका बताया है कि वो जो मेडिकल इक्विपमेंट के मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ मिलकर उन्होंने किकबैक्स और ब्राइब्स और सप्लाई रेट्स ये सब डिसाइड किया था। इस मामले में सिर्फ राजीव ही नहीं, पिछले महीने ही एसीबी ने इस घोटाले के 3 बड़े सरकारी चेहरों को गिरफ्तार किया था। इनमें हेल्थ सर्विसेज यानी डीजीएचएस की पूर्व चीफ डॉक्टर वत्सला अग्रवाल, जो अगस्त 2025 में इस पद पर आई थी, शामिल हैं। इसके अलावा सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी यानी सीपीए के पूर्व डिप्टी कंट्रोलर नीरज चोपड़ा और पूर्व हेड डॉक्टर विनोद कुमार रंगा भी शामिल हैं। ये सब फिलहाल जेल में हैं। ये पूरा घोटाला इसी साल मई में सामने आया था जब अस्पतालों में घटिया और नकली दवाइयों की शिकायत पर विजिलेंस डिपार्टमेंट ने छापेमारी की थी। विजिलेंस डिपार्टमेंट को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल उपकरण सप्लाई करने वाली नोडल एजेंसी यानी सीपीए, सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी के खिलाफ शिकायतें मिली थी। जब विभाग ने सीपीए के दफ्तरों पर छापेमारी की तो पता चला कि टेंडर की शर्तें और नियम इस तरह से ड्राफ्ट किए गए थे जिससे सिर्फ चुनिंदा कंपनियों को ही फायदा पहुंचे। यहां तक कि गड़बड़ी छुपाने और भ्रम पैदा करने के लिए कागजों पर फर्जी कंपनियां तक खड़ी कर दी गई। इसके बाद 2 जून को विजिलेंस की शिकायत को एक एफआईआर में बदला गया। इस पूरे मामले में दवाइयों, सर्जिकल सामानों और अस्पताल के उपकरणों के लिए आए सरकारी फंड की भारी हेराफेरी की गई थी। इस केस में पहली गिरफ्तारी 18 जून को हुई थी, यानी राजीव रंगीला के फरार होने से करीब 2 हफ्ते पहले ही पहली गिरफ्तारी हो चुकी थी। एसीबी ने कोर्ट में बताया कि टेंडर फ्लोट होने के बाद ये आरोपी सरकारी जीएम यानी गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर जाते थे। वहां ये अपनी पसंद की फॉर्मों को खुद चुनते थे और फिर कागजी रूप में यानी फिजिकल फॉर्म में एक सप्लाई ऑर्डर तैयार करते थे। एसीबी ने कोर्ट को बताया कि इस घोटाले से जुड़ी सारी जरूरी फाइलें ही सरकारी दफ्तरों से गायब हैं। सिर्फ और सिर्फ पेमेंट के ऑर्डर्स बचे हैं जिनसे पैसा ट्रांसफर किया गया। यही नहीं, जांच एजेंसी ने कोर्ट को यह भी बताया कि ये सारे फैसले मिलकर एक कलेक्टिव तरीके से लिए जाते थे और हर एक फैसला पूर्व डीजीएचएस चीफ डॉक्टर वत्सला अग्रवाल की मंजूरी से
लिया जाता था। यहाँ तक कि टेंडर्स की बोलियां साल 2024 से ही पेंडिंग रखी गई थी ताकि खेल को आसानी से अंजाम दिया जा सके। इस साजिश में कई और सरकारी कर्मचारियों, प्राइवेट लोगों और फायदा उठाने वाली कंपनियों के रोल की जांच अभी चल रही है। एजेंसी ने कहा कि कई अहम दस्तावेजी सबूत अभी जुटाए जाने बाकी हैं। फिलहाल इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इलेक्ट्रॉनिक सबूतों को खंगाल रहे हैं, गवाहों के बयान दर्ज कर रहे हैं और इस घोटाले के मनी ट्रेल यानी रिश्वत के पैसों के लेन देन के रास्ते को वेरीफाई कर रहे हैं ताकि पता चल सके कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा आखिर किस किस की जेब में गया। अफसर तो जेल चले गए हैं, लेकिन जो कारोबारी इस पूरे सिंडिकेट को फर्जी कंपनियां बनाकर चला रहा था वो सिस्टम की ढिलाई का फायदा उठाकर देश से भाग चुका है। क्या हमारी जांच एजेंसियां उसे वापस ला पाएंगी? आपको क्या लगता है? इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।